नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और मैं फिर आ गया हूँ एक और नई यात्रा के साथ। आज हम जाएंगे चौथे धाम में, जो कि दिल्ली से 525 और ऋषिकेश से 296 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बद्रीनाथ धाम की। तो चलिए शुरू करते हैं। जो यात्रा मैंने 11 सितंबर को शुरू की थी, उस यात्रा के दूसरे पड़ाव में जाने के लिए मैं तैयार हूँ। पहले चरण में मैंने दिल्ली से हरिद्वार और हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा तय की। अब केदारनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा के लिए मैं 15 सितंबर की सुबह तैयार हूँ। जब मैंने ये यात्रा शुरू की थी तब मौसम साफ था, लेकिन धीरे धीरे बरसात होने लगी और जब मैं अपनी केदारनाथ यात्रा पूरी करके लौट रहा था तब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। यात्रा को रोक दिया गया था। हजारों यात्री अपनी केदारनाथ की यात्रा के लिए लंबी लाइन में अपनी बारी के इंतज़ार में खड़े थे। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने अपने सही समय पर यात्रा को शुरू कर दिया था। बद्रीनाथ की यात्रा भी बहुत रोमांच भरी रही। यात्रा मैंने केदारनाथ स्थित गौरीकुंड से शुरू की। हालांकि मैं सुबह जल्दी ही होटल से निकल गया था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मैं 9 बजे सोनप्रयाग बस स्टैंड पर पहुंच पाया। लेकिन तब तक सभी बसें जा चुकी थीं और मौसम खराब होने के कारण कोई बस वाला नहीं जाना चाहता था। पहले तो लगा आज का दिन तो खराब हो गया और पूरे दिन होटल में ही बिताना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बोरिंग भरा होता। मगर कुछ लोगों ने मिलकर एक बस को बुक कर लिया और सौभाग्य से मुझे भी उसमें एक सीट मिल गई। तो इस प्रकार मेरी बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हुई। सुबह 9:15 पर हमारी बस चल पड़ी थी और रात 9:30 बजे हम बद्रीनाथ धाम पहुँचे थे। यानी पूरे 12 घंटे लगे इस यात्रा में। बरसात लगातार जारी थी और किसी ने भी होटल की बुकिंग नहीं की थी। बस में करीबन 30 लोग थे और अधिकतर पहली बार ही बद्रीनाथ धाम आए थे। लंबी यात्रा के कारण भूख भी लगी थी। समस्या तो बहुत थी, लेकिन समस्या जितनी बड़ी होती है उसका हल खोजने में आनंद भी उतना ही आता है। आइए तुलसी माला प्रसाद मंदिर के लिए।
वाला पर्खिने भने इधर हिँडिहाल्यो नि। केवल गंगोत्री धाम को छोड़कर बाकी तीनों धामों में गर्म पानी के कुंड हैं। बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम में आसानी से जाया जा सकता है, जबकि यमुनोत्री और केदारनाथ में ट्रैकिंग है। इसी के साथ मेरी 4 धाम की यात्रा संपन्न हुई। इसके बाद मैं जाऊंगा माणा गांव, जो कि बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर है। तो मिलता हूँ आपसे अगली यात्रा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।